नमस्कार, राम राम सभी दोस्तों का हमारे चैनल, आपके चैनल थारो देहाती पर स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है अल्जाइमर्स डिजीज़, या जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं। बहुत से मेडिकल के लोग जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको फिर भी इस टर्म का, इस बीमारी के बारे में पता है। आम देहाती लोग इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि ये रोग क्या होता है। अल्जाइमर्स जो डिजीज़ है वो क्या होती है, लोगों को नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूक होने चाहिए इस बीमारी के प्रति सभी लोग, ताकि वो अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ में, अपनों के साथ में बेहतर डील कर सकें। क्योंकि ये जो बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज़, ये एक उम्र के बाद में होती है। और अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो 60 साल के बाद में, भारत में विशेष तौर पर 60 साल के बाद में करीब 7 से 10% लोगों को ये बीमारी है। और जो 80 से अबव अगर लोग हैं तो उनको करीब 40% की तादाद में, 30-40% की तादाद में लोगों को ये डिजीज़ है। कम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग मतलब क्या कह सकते हैं हम, हो सकता है किसी को कम हो। डिग्रीज़ की हम बात कर रहे हैं कि किसी में लक्षण थोड़े कम दिखाई देते होंगे, किसी में थोड़े ज़्यादा दिखाई देते होंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इस बीमारी के बारे में हमें जानना चाहिए। इस बात का ख्याल मुझे इस वजह से आया क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित मेरे दादा भी हैं। मेरे दादा, जिससे मेरा एक बहुत गहरा कनेक्शन हमेशा से रहा है। शायद ये पर्सनल बातें हैं और ये इमोशनल बातें हैं, हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो शेयर करना चाहिए, क्योंकि समाज में भी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज ना बच्चों का है, ना जवानों का है, ना बूढ़ों का है, ये सभी का है। लेकिन हम अक्सर ये गलती करते हैं कि एक उम्र के बाद में, जब किसी की उम्र 80 साल 85 साल से ऊपर हो चुकी होती है, और अगर बुज़ुर्ग लोग वो फिजिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो, और एज वाइज देखा जाए तो, वो नीडी हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके, और फिर उनमें उतनी क्षमता नहीं रहती, उतनी ताकत नहीं रहती। इस वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं नीडी हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, और कई बार ये बहुत बुरा लगता है लोगों को। खैर, इस पे हम पूरी और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बीमारी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो बीमारी है अल्जाइमर, जिसको हम सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। ये सिंगल कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों के कंबाइंड होने से बनती है। विशेष तौर पर ये हमारे दिमाग से रिलेटेड एक बीमारी है, जिसके अंदर जिसके साइन और सिम्टम्स हैं, जिसके जो लक्षण हैं, हम कॉग्निटिव लेवल पे, मतलब बौद्धिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो इस बीमारी के अंदर मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि मेंटली कहीं ना कहीं आदमी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उसको सोचने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, समझने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, डिलेमा की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाती है, और ओरिएंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आदमी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाता, फॉरगेटिवनेस शुरू हो जाती है, उसके चीज़ों को भूलने लगता है, उसको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, और कंसंट्रेशन में वो बैलेंस नहीं कर पाता, कोई भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, या हो सकता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी उम्र भी अगर 60 से अबव है, 70-80 से अबव है, और वो अगर देख रहे हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको इस बीमारी के लक्षण सामने आने लग गए हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा इसमें ये नहीं सोचना कि अरे यार ये क्या हो गया। अगर ये बीमारी है तो ये है, जनरल है। अगर इस बीमारी को होना है तो ये होगी ही, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और यही क्या, अगर कोई भी बीमारी है, अगर वो होना शुरू हो जाती है तो हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें सोचने की बात ये है कि हम तालमेल कैसे बिठाएं, हम अपने बुज़ुर्गों के साथ में तालमेल कैसे बिठा सकते हैं जो बुज़ुर्ग इस बीमारी से ग्रसित हैं।
इसमें वो मैटर करता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इस बीमारी के हैं। बिहेवियर वाइज भी अगर आप देखोगे तो उनके अंदर जैसे एक ख़ास चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है एग्रेसिवनेस, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं जो मरीज है उसके अंदर। इसके अलावा एजिटेशन होने लगती है बहुत सारी चीज़ों में, मतलब अपने ही वर्ड्स को जिनका कोई मीनिंग है नहीं उनका रिपीटेशन, और पैरानोइया हो जाता है, मतलब यूं ही बेवजह ही बड़बड़ाहट करना जो मरीज़ है वो शुरू कर देता है, अपने ही वर्ड्स को वो बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। और मतलब अजीब सी सिचुएशन हो सकता है कि उसको इल्यूजन, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है कि कोई चीज़ ऐसे दिखाई दे रही हो, शायद जिनको हो ये उनको ज़्यादा पता। तो ये कुछ बिहेवियर के स्तर पर ये बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मूड स्विंग्स, एंगर, एपैथी, है ना, ये सारी चीज़ें मतलब जिनके बाद बिहेवियर के लेवल पे हम बात कर रहे हैं वो मूड के स्तर पर भी वही चीज़ें हैं। तो ये कुछ लक्षण, कॉग्निटिव स्तर के लक्षण, बौद्धिकता के आधार पे लक्षण, या बिहेवियर और मूड के आधार पर ये लक्षण जो मैंने आपसे साझा किए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आने लगेंगे मरीज के अंदर। अब इसमें मैटर ये करता है कि अच्छा, इसका इलाज की हम बात करें, क्या इसका कोई इलाज है? दोस्तों, इसमें बड़ी बात यही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और यही एक दुविधा है। क्योंकि एक नॉर्मल ब्रेन की हम अगर स्कैनिंग करेंगे और एक मतलब जो इस बीमारी से, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ से ग्रसित जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, इसके ब्रेन की अगर हम मैपिंग करेंगे तो उसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमें सीधे तौर पे नज़र आता है अगर हम स्कैनिंग, ब्रेन स्कैनिंग करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, या अलग अलग जो भी सीटी स्कैन के अंदर ये कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक कोई इलाज बिल्कुल नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली कोई नहीं है। हो सकता है कि कुछ कॉग्निटिव एनहेंसिंग ड्रग्स आपको डॉक्टर सजेस्ट करे कि ये कुछ, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर इलाज है। बस ठीक है कि आपको कुछ समय के लिए, जिसको कहते हैं कि देहात में, गांव में कहते हैं कि धक्का स्टार्ट, तो उससे कुछ हो नहीं सकता। अल्टीमेटली ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये उनके समझने के लिए है कि वो कैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, यही बड़ी बात होगी। और मैंने अगर मैं पर्सनली अब बात कर रहा हूँ, ये सब लक्षण हैं आप में किसी को हो, या आपके नियर बाई आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके ख़ास हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके दादा हैं या कोई और है, उनको ये बीमारी है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं बहुत करीब से इस बीमारी को देख रहा हूँ अपने दादा में। मेरे दादा में ये लक्षण करीब 4 से 5 साल पहले दिखने लग गए थे। हमने डॉक्टर को दिखाया भी था, तो उन्होंने कहा था कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज तो है नहीं, लेकिन ये ठीक है, उन्होंने ड्रग दी, दवाइयाँ दी, पर उससे बहुत ज़्यादा विशेष कोई लाभ हुआ नहीं, उससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। बट कंटिन्यू हमने फिर भी दवाइयाँ दिलवाई। उसके बाद में देखा कि धीरे धीरे स्थिति ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है, तो उसका फिर कोई इलाज, दरअसल कोई इलाज नहीं, हमें लग गया था कि कोई इलाज नहीं है। कई बार लोग बोल देते थे और कहते हैं ना कि ताने मारने वाली भी बात, कि अरे भाई ध्यान रखो, कोई दवाई दिलाओ, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जिस बीमारी का कोई इलाज ही ना हो, उसका कोई डॉक्टर क्या कर सकता है, कोई अपना भी क्या कर सकता है। तो दोस्तों, मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं नहीं कर रहा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा शेयर करूं, लेकिन ये सोच समझ के ही मैंने आपसे शेयर करने का जो मंतव्य बनाया है, वो इसी वजह से बनाया है कि ताकि आपको पता लगे और आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बेहतर बिहेव कर सकें। शुरुआत में जब दादा को ये लक्षण दिखाई देने लगे थे कि जब भी मतलब कोई ऐसी बात होती थी कि एग्रेशन वाली बात होती थी, तो ये मतलब हड़बड़ाहट में ना शब्द, प्रॉपर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मिस स्पेल हो रही हैं चीज़ें, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे लगने लग गया था, क्योंकि मैं मेडिकल का ही छात्र रहा हूँ। मेडिकल का छात्र होने की वजह से मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा पहले से पता था कि शायद ये हो सकता है कि डिमेंशिया हो दादाजी में। लेकिन तब तक थोड़ा ठीक था, मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा से ही हो। फिर मेरे छोटे दादा की जब डेथ हुई, उसके बाद में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली कहें तो मतलब बहुत लगातार या जल्दी सिचुएशन ख़राब होने लगी।
क्योंकि दरअसल मेरे दादा का अपने छोटे भाई से बहुत कनेक्शन था। वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे दोनों साथ में बैठ के। और छोटे दादा शायद इस बात को समझने लग गए थे कि शायद भाई के अंदर अब प्रॉब्लम ज़्यादा आगे आगे होने लगी। तो कई बार कहते भी थे कि यार अब भाई की तबीयत थोड़ी आगे आगे ये बिगड़ेगी ही। लेकिन जब अचानक उनकी डेथ हो गई तो शायद उनको एक कहीं ना कहीं एक सदमा सा भी लगा। तो उसके बाद में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लग गई और करीब 1.5 साल से दादा कम्प्लीटली मतलब आउट ऑफ माइंड है कहीं ना कहीं जाके। अब उनको बिल्कुल भी चीज़ों का कोई होश नहीं है कि कब कहाँ टॉयलेट कर देते हैं। कोई अगर उनको सही भी कहता है कि ये करो तो भी वो कुछ भी सही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। मैं तो ऊपर वाले से ही अरदास करता हूँ कि आप कह रहे हो कि लो बाबा पानी पी लो और वो आपको गाली दे रहे हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन हो ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। आप गुस्सा हो सकते हो, आप बेवजह गुस्सा हो गए, क्योंकि सच में आपके गुस्से का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब मैं सोचता था कि दादा की सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन जब सेवा आपकी सेवा ही नहीं है तो फिर आप सेवा क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। मतलब वो बच्चे से भी कि बच्चे वाली स्थिति आ जाती है, कहते हैं कि बुढ़ापे में, लेकिन ये उससे भी बदतर है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा वो एक दिन मेरे को कि भाई सबसे बुरी बीमारी है ये, किसी भी वृद्ध आदमी को ना हो, इतनी बुरी बीमारी है। क्या हो सकता है, कोई इलाज नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मतलब मेरे दादा के वीडियोज़ में आपसे शेयर करूंगा। मजबूरी है, नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करूंगा, ताकि आप समझ सको कि सच में एक अल्जाइमर्स डिजीज़ के मरीज़ के साथ क्या क्या स्थितियाँ होती हैं। मैं कुछ चीज़ें, मैं सभी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन भाई आप अपने बुज़ुर्गों के साथ में गलत बिहेव इस वजह से मत करना कि वो क्या दिखावा कर रहा है, क्यों नहीं मान रहा है। मैं भी पर्सनली बताऊँ, मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन ऊपरी तौर पे, मैं अंदर से नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ, चेक करता हूँ कि इसका रिएक्शन दादा क्या देंगे, और मुझे पता है वो रिएक्शन आ गया, फिर मैं हंसने लग जाता हूँ। लेकिन अकेले में क्या करता होगा आदमी। मतलब वो आदमी जिससे आपका कनेक्शन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा एक दिन, मतलब मेरा ही नहीं है, मेरे पूरे परिवार का यही हाल है। मेरे दादा से मेरे पूरे परिवार के जो बच्चे हैं वो एक बहुत बेहतरीन इंसान थे, ऐसा लोग कहते हैं, और जो सबको हंसाने वाला, बच्चों को भी हंसाने वाला, किसी बड़े आदमी को भी हंसाने वाला। एक दिन यूँ ही मेरे भाई के साथ हम बैठे थे, बड़े भाई, तो वो रोने लग गए। तो अब क्या इस पे क्या कहा जा सकता है कि उनके आंसू की क्या कीमत है अगर ये आदमी पागल है तो। यही हाल है सभी का। ये अच्छी बात है कि मतलब हमारे फैमिली का इमोशनल कनेक्शन बेहतर है। ये अच्छी बात है कि सभी लोग जिसकी जितनी हो सकता है वो सेवा करता है। अगर बिजी है तो भी जब टाइम मिलता है तो सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे दादा अकेले, क्योंकि बहुत से टाइम कोई नहीं रहता तो फिर वो अकेले हैं, वो चले जाते हैं बाहर। हम उनको रोक भी नहीं सकते, बंद करके नहीं रखा जा सकता। हम उनको बंद कर देते हैं कई बार, तो वो बहुत ज़्यादा ना दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से देने लगते हैं, पीटने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए ही, पर हम नहीं रख सकते, हम हाथ पैर बांध के नहीं रख सकते। पता नहीं, मतलब इच्छा नहीं होती। बहुत गहरा कनेक्शन जब आपका किसी से होता है ना, तो आप उसको किसी ऐसी कंडीशन में तो नहीं देख सकते। भले उम्र उनकी कितनी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ज़िंदा दिल आदमी थे और आज क्या स्थिति है। तो मेरा ये वीडियो शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि ये जब मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जब देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके भी पिताजी दादाजी इस स्थिति से गुज़र रहे होंगे, और आप शायद उनसे क्या बिहेव कर रहे हैं ये आप ही को पता है। अगर आप कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं जो
अनसोशल है, जो सही नहीं है, तो मत कीजिए। आप उनसे वैसा ही बिहेव कीजिए जैसा आप सड़क पे किसी और आदमी के साथ करेंगे, किसी इन जनरल किसी इंसान के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ में जो बिहेव करते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट आप इस बीमारी के मरीज़ के साथ करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और हम गांव देहात में बीमारियों का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम कह देते हैं पागल हो गया, सठिया गया, बुढ़ापा के, ये तो बुढ़ापे के लक्षण है। सभी में नहीं होते हैं एक जैसे। हर किसी वृद्ध आदमी को अल्जाइमर्स डिमेंशिया नहीं होता है। तो उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, उनसे अच्छा बिहेव करके। तो मेरी आपसे यही विनती है, निवेदन है, दरख्वास्त है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। ऊपर नीचे कर मान देख ले। चल चल उंडू बूटा में चल ए बिठो बड़ सही बन रहा है। हां अनि पी ले इनी बताओ अब सही छो। और क्या करे, 2-3 बरा जाए छो तो उठाव कौन आ जाए उनकी मां छे और के छे हम पटन को नहीं कहीं की माँ घर से ही छे और थोड़ी जी मैं तो यही छे। तो के खो छो अब सही छो के खड़ा हो जाओगा, हैं पड़ेगा सा जाना तू। चल तू चल कि मैं करे जो कर ले तू, मारे तो मार ले। हर नाम बताओ मैं। अरे तो मेरा काका कड़ी छे तो आती को नहीं है। के कोना हां उनका डिम जाए जो कौन हां हर नाम तो बताओ मैं, मेरो नाम बताओ। अरे यार तूने उनकी गरखी है सर की जे तू हर नाम ही को मालूम मेरो। अरे तो मार ले कि मैं वो सुन के मारूंगा कि भाई अच्छा तुमको के खाऊं छो ले चोरी ये हो रे दे उन्हें पक्का चाहो छो कोई करे जो बस तो नाम ही तो पूछो छू। तूने गाड़ी ले चो के मारनी